धनबाद के बागमारा स्थित महुदा के भाटी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुरलीडी हाड़ी बस्ती में शनिवार को कथित धर्मांतरण को लेकर तनाव फैल गया। हाड़ी समाज के कुछ लोगों ने अपने ही समुदाय के सदस्यों पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया, जबकि आरोपित पक्ष ने इसे अफवाह बताते हुए इससे इनकार किया है। धर्मांतरण का मामला सामने आने में बाद धनबाद, बोकारो सहित अन्य जिलों और क्षेत्रों से आए हादी समाज के लोगों ने बस्ती के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में कथित रूप से धर्मांतरण करने वाले लोगों को समझाने का प्रयास किया गया और इसे समाज में विभाजन तथा दबाव का विषय बताया। इसी दौरान जिन लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाया गया, उनकी ओर से प्रार्थना सभा का आयोजन किए जाने की चर्चा थी। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब समाज के बाहर से आए कुछ लोगों ने कथित रूप से 18 व्यक्तियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण की सूची नाम सहित सार्वजनिक कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मारपीट होने की भी बात कही जा रही है। आरोपित लोगों का कहना है कि सूची में दर्ज कई नाम गलत हैं और वे आज भी हाड़ी समाज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके आधार कार्ड में भी उनका उपनाम हाड़ी दर्ज है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बेटी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को गलत रूप में प्रार्थना सभा बताया गया। जब हम बीमारी में पड़ गई, हमारे कैंसर की बीमारी में हम सब डॉक्टर जाते थे, हमारे छोटा छोटा बच्चा उस वक्त अगर हमारे सामने अगर कोई अगर भी रोके ना करने तो उठा खाए लेते बाइक की हम बाइक जीत ले हम उठा खाए लेते कि हमारे तो बिगड़ तो बाइक नाक नहीं होता हम गलत बोले तो फिर उस वक्त काहे न बैठे लोग 12 ग्राम की मीटिंग से काहे न बैठे लोग। आज जब हमारे खानदान में सब प्रभु के जान गेले, जब सबके जीवन में काम करे लगले, सब बीमारी से बचे लगले, चंगाई पावे लगले, तो फिर आज का है 12 ग्राम की मीटिंग बैठिए जब शुरू हुआ ना तब तो हम विरोधी भेल हम हमारी रिपोर्ट भी देखे चाहे तो तारा यीशु मसीह का कैंसर ठीक कर दे। हां ठीक कर दो। हां ठीक कर दो। अच्छी बात है, अब तो अच्छी बात है। दवाई भी बंद हो जहां अरे इसको आपको बात समझ गए। 5000 के हम खेत लिए की इलाज करते तखन 12 ग्राम के लोग आज के हमरा कोई देखल लग एको तो बाल बच्चा अनाथ भाई मतलब बात समझ भी गेलो तो और बात बोलिए दादा कि क्या बैठक चल रही है? आज हम लोग पूरे धनबाद और गिरिडीह के भी कुछ लोग बोकारो जिला के तमाम बुद्धिजीवी समाज के प्रमुखगण आज हम लोग मुरलीडी के ग्रामीणों द्वारा आमंत्रित करके बुलाया गया है। हम लोग इसी में उपस्थित हुए हैं। विषय है कि मुरलीडी के हमारे कुछ ग्राम के लोग ईसाई मशीनरी के बहकावे में भ्रमित होके ईसाई मशीनरी ग्रहण कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उस विषय में हम लोग सभी प्रमुखगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा समाज निरीह का गरीब का समाज है, इसको भ्रमित में ना डालें। हमारे अनेक दिन का पूर्वजों का इतिहास है, हमारे पूरे समाज का बेटी रोटी सामाजिक रीति रिवाज से हम लोगों का चलता है। जो हमारा रूढ़िवादी जो धर्म का विचार है, उस विचार से हम लोग आज भी कायम हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को भी मानते हैं। हम लोगों को इस तरह से ईसाई मशीनरी के जो चालाक चतुर लोग हैं वो लोग भ्रमित में डाल रहा है और हमारे लोगों को बहका के अपना धर्म में ये बहाना लगा के आ रहा है कि हम उसको स्वस्थ कर रहे हैं, हम उसको विकास कर रहे हैं, हम उसको रोग दुख खत्म कर रहे हैं। ये बहुत भ्रमित बात है, झूठा बात है। इसलिए हम लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं कि ऐसा भ्रमित हमारे समाज के जो निरीह लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उसको ना डालें। और हम लोग विचार करके यही अपना ग्रामीणगण को समझाने के लिए है। सर, आपके मुताबिक जो लोग दिशाहीन हो चुके हैं उनको आप फिर अपने साथ कैसे जोड़ेंगे?
देखिए, हमारे समाज में जो इस तरह से बन गया है उसको रिटर्न लाने के लिए हम अगर कोई विधि नहीं है तो हम सिर्फ अपना घर के कुआं का पानी छीट के और उसको भाई बना लेंगे, गला मिल लेंगे। हमको उसमें कोई हर्जा नहीं है। हमारा इसका कभी भी हम इसका ईसाई मशीनरी का 32वां में हम लोग कभी प्रवेश नहीं किए हैं। उसका धर्म के बारे कोई हमारा जानकारी नहीं है। हम लोग धर्म से हट के पारंपरिक विचारधारा से हम अपना समाज को चलाते हैं। उसको रिटर्न लाने के लिए हमको कोई मंत्र का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अपना कुआं का पानी छिटक के उसको भाई बना के गला बना लेंगे, मिला लेंगे। यही हमारा संस्कार है। सर अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम राजू प्रसाद हाड़ी हुआ। हम भूली ग्राम का निवासी हैं और समाज सेवा करते हैं। सभी भाई का तरह हम भी यहाँ आए हैं अपने लोगों को भ्रमित से बचाने के लिए, ठगबाजी से बचाने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ कहें तो जो हमारे लोगों को भटकाया जा रहा है वो हमारे लोग भटके नहीं है। जो भटके हैं वह सुबह का भूला अगर शाम तक वापस लौट जाते हैं। कैसे वो लौटेंगे हमारे लोग, इस पर हम लोग सर्वसम्मति से तय करेंगे पूरे समाज के लोग। और आज की बैठक के बाद यही ये सिलसिला हम लोगों के समाप्त नहीं होगी। पूरे झारखंड में एक सर्वे के दौरान हम लोग पता करेंगे कि किस जिले में, किस प्रखंड के, किस पंचायत अंतर्गत, किस ग्राम में हमारे लोग कहाँ दिग्भ्रमित हुए हैं। वैसे लोगों से संपर्क करके और एक मुहिम चलाया जाएगा पूरे सामाजिक लोगों को लेकर के, जो हमारे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ये कोड़ की तरफ फैलती जा रही है, इस व्यवस्था को हम लोग रोकने का काम करेंगे। इस क्षेत्र से लगभग कितने लोग अभी तक जो यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक पता चला कि यहाँ के लोग स्पष्ट रूप से अभी ये नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ लोग बपतिस्मा लिए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 60 घर में 15 घर से 20 घर के लोग भ्रमित हुए हैं, जो केवल अभी तक प्रार्थना करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है कि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, कि अगर हम प्रार्थना की बात करें तो ये धरोहर सत्य है कि यदि कोई किसी तरह का मुसीबत में है तो वह हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे, वो सुंदरकांड का पाठ करे, वो महामृत्युंजय का पाठ करे। तो इस पर हम लोगों को विश्वास है कि वो जिस मुसीबत में है, मुसीबत से वो निजात पाएंगे और उनकी समस्याएं दूर होगी। जो मिशनरी वाले लोग फैलाते हैं झूठा अफवाह कि कोई बीमार था और पानी पढ़ के पादरी बाबा ने दे दिया, ठीक किया, तो इस सब बातों को हम लोग नहीं मानते हैं। अगर पानी पढ़ने से ठीक होता तो फिर पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सीय व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए करके उस भरम से भी लोगों को निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे। यही हमारा राय है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार हरिजन, पद क्या है समाज में आपका? एरिस्टो फाउंडेशन का संस्थापक है झारखंड से।